बीमारी रहेगी ना दुख रहेगा। खुदा आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा, खुद की गवाही के साथ खड़ा करेगा। थैंक यू जीसस बोले ऑनलाइन ब्रांचेस सब जन हालेलुया ऊंची आवाज के साथ। कीतियां दुआवां जिस समय वास्ते अज ओ खुदा ने खोल दिते रास्ते। कीतियां दुआवां जिस समय वास्ते अज ओ खुदा ने खोल दिते रास्ते। यसू दी दया दे नाल आई ओ कढ़ीए, यसू दी दया दे नाल आई ओ कढ़ीए। अज मेरे बंधना दा दिन आखरी है, अज बीमारियां दा दिन आखरी है। अज मेरे बंधना दा दिन, अज ये बीमारियां दा दिन आखरी है। कीतियां दुआवां जिस समय वास्ते अज ओ खुदा ने खोल दिते रास्ते। कीतियां दुआवां जिस समय वास्ते अज ओ खुदा ने खोल दिते रास्ते। कीतियां दुआवां जिस समय वास्ते अज ओ खुदा ने खोल दिते रास्ते। कीतियां दुआवां जिस समय वास्ते अज ओ खुदा ने खोल दिते रास्ते। यसू दी दया दे नाल आई ओ कढ़ीए, यसू दी दया दे नाल आई ओ कढ़ीए। यसू दी दया दे नाल आई ओ कढ़ीए, यसू दी दया दे नाल आई ओ कढ़ीए। अज मेरे बंधना दा दिन आखरी है, अज ये बीमारियां दा दिन आखरी है। अज मेरे बंधना दा दिन आखरी है, अज ये बीमारियां दा दिन आखरी है। अज मेरे बंधना दा दिन आखरी है, अज ये बीमारियां दा दिन आखरी है। अज मेरे बंधना दा दिन आखरी है, अज ये बीमारियां दा दिन आखरी है। कीतियां दुआवां जिस समय वास्ते अज ओ खुदा ने खोल दिते रास्ते। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां, स्वर्ग की ओर सच्चे परमेश्वर की ओर अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद करें परमेश्वर का, थैंक्स करते हैं परमेश्वर तेरे बड़े अनुग्रह के लिए खुदावन, तेरी बड़ी दया के लिए खुदावन। हे परमेश्वर तू जो हमें बचा के रखता आगे बढ़ाता है परमेश्वर, अपने बड़े कामों को हमारी लाइफ में सिद्ध करता है खुदावन। तो अपनी बड़ी सामर्थ्य के साथ हमारे जीवन में बड़े काम करता है परमेश्वर। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ्स के लिए, हमारी पारिवारिक लाइफ्स के लिए खुदावन, हमारी फाइनेंशियल लाइफ्स के लिए तू कार्य करता है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज जितनी भी टेस्टिमनीज खुदावन लोगों की लाइफ में आई, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावन सच में तू हन्ना का परमेश्वर, तू आज भी लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता खुदावन। हे परमेश्वर तू स्वर्ग से उनकी ओर देखता और उनका उत्तर देता है परमेश्वर। तू किसी को दुखी और बीमार नहीं रहने देता परमेश्वर। तू लोगों की लज्जा को, शर्मिंदगी को खत्म करता है परमेश्वर और ऊंचा करने वाला परमेश्वर है खुदावन। हे परमेश्वर तू हर तरह की नाम धराई के गड्ढे में से लोगों को बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। तो एकमात्र जीवित परमेश्वर है खुदावन, मुर्दों की लिस्ट में तेरा नाम नहीं खुदावन। हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं जीवित है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, दस्तार वाले बाजों के साथ मुंह से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर आज जितनी कलीसियां हैं, ब्रांचेस हमारे साथ है प्रभु, तेरा आत्मा कार्य करे खुदावन। एक बड़ी बेतारी को अपने जीवन में ये पूरा होता हुआ देखे खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए खुदावन। सभी ब्रांचेस को भी मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर, सभी कलीसियाओं को तेरे हाथों में सौंपती हूँ और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। मैं आप सभी कलीसियाओं का स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवनों में हमेशा बना रहे, जीवन काल तक, लाइफ टाइम तक आपके जीवन में बना रहे। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो और हर तरह के शैतानी प्लान से, सारे शैतानी हथियारों से परमेश्वर आपको बचा के रखे, आपको सुरक्षित रखे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, सभी कलीसिया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेरा विश्वास है कि प्रभु के घर में आना कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरता है। जो भी व्यक्ति अपने समय को, अपने टाइम को निकाल के अपने कामों से
छुट्टी लेके अपने स्पेशल समय को प्रभु के घर के लिए देता है, संडे के लिए देता है, सप्ताह के पहले दिन के लिए देता है, जो कि परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है। और ये परमेश्वर के लिए पवित्र दिन है। और जितने भी प्रभु के वचन को पूरा करते हैं, सच में परमेश्वर उनके साथ बना रहता है। परमेश्वर उनके जीवनों में बड़े काम करने की जो है वो सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। सो सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा डे बाय डे और प्रतिदिन आपके जीवन में काम करे और परमेश्वर सच में आपसे बात करे। स्वर्गीय दर्शनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे। खुदावन आपकी रुकी हुई प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर दे और परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाए। और मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की अभी तक टेस्टमनीज नहीं बनी है, जैसे मूसा को जब परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे चुना है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, तो हे परमेश्वर, वो कहता है प्रभु मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है प्रभु, मैं लीडर अगुआ नहीं हो सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं। हे प्रभु तू मुझे छोड़, तू किसी और को भेज दे। तो कहते परमेश्वर को क्रोध आया, परमेश्वर का गुस्सा भड़क गया। सो आज जितनी भी कलीसियां ऑनलाइन देख रहे, ब्रांचेस में भी हैं, हेड चर्च में हैं, जिन लोगों को लगातार अभी प्रेयर्स में है कि प्रभु उन्हें छुए, उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे, तो अपने विश्वास को बनाए रखें। आपका विश्वास आपके जीवनों में बड़े मिरेकल को, परमेश्वर के बड़े सामर्थी हाथ को, दाहिने हाथ को आपके जीवनों में लेके आ सकता है। और प्रभु को हमेशा प्रसन्न करना हमारा प्रथम मोटिव होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन से कभी भी नाराज ना हो। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों से कभी भी शोकित नहीं होना चाहिए। सो यदि कोई भी गवाही नहीं भी बनी, तो भी उस स्पर्श के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, उस सामर्थ्य, उस ग्रेस के लिए, और जो परमेश्वर ने अपना आप कुर्बान कर दिया उस बलिदान के लिए ही परमेश्वर का धन्यवाद करें। और परमेश्वर कहता है कि अविश्वास के द्वारा मुझे रिस ना दिलाओ, मेरे गुस्से को ना भड़काओ। तो इसलिए लगातार विश्वास में बने रहें। यकीन माने गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। और जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो समय, वो आज का दिन हो सकता है, आज का समय हो सकता है कि प्रभु आपको छुए, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें। सो इसलिए लगातार प्रार्थना में बने रहना, परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शन को बना के रखना है। हालेलुया। हम प्रभु के घर में हैं, उस सोल्यूशन ग्राउंड पर हैं जहां पर किसी भी तरह की हमें जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि परमेश्वर बाय डिफॉल्ट अपने आप ऑटोमेटिकली आराम से फ्लो में हमारे जीवनों में काम करता है। हालेलुया। हम उस विजन में, उस सोल्यूशन ग्राउंड पर हैं। सभी ब्रांचेस में जितने आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल को देखता है, आप कितने आत्मा में तैयार हैं। परमेश्वर उसे देखता, आपके दिलों को, आपके विचारों को जांचता, परखता है, आपको दूर ही से आपके विचारों को देख लेता है। तो जितने भी लोग किसी भी तरह के पाप में हैं यदि, तो आज मन फिराएं, परमेश्वर के आगे आए, वायदा करें परमेश्वर से कि प्रभु मैं किसी भी तरह के पाप से अपने आप को बचाए रखूंगा। ये जो कमी है प्रभु अभी मैं त्यागता हूँ, वायदा करें परमेश्वर से। आप जानते हैं कि व्यभिचार जो है किसी व्यक्ति की लाइफ में शर्मिंदगी को लेकर आता है। उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को वो खत्म करता है। वो व्यभिचार जो है, अपवित्रताई जो है, वो शैतान का एक हथियार है जो आपके जीवनों से परमेश्वर की कॉलिंग को खत्म करना चाहता है, शर्मिंदगी को लेके आना चाहता है। सो यदि कोई भी जन किसी भी तरह के व्यभिचार के अटैक में है, अभी वायदा करे परमेश्वर की इस सामर्थी ग्रेस में कि प्रभु छुए आपको, प्रभु का आत्मा बल दे, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने स्वर्ग से उंडेला था, वो आपके अंदर वास करता है और आपको दुगना बल देता है कि जो आप डिसाइड करें, फैसला करें प्रभु में कि प्रभु मैं इस पाप को छोड़ता हूं, तो वो पवित्र आत्मा अंदर से कार्य करता है, वो आपके डिसीजन पर अमल करता है। आप जो स्टेप लेते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, वो पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, आपको बल, आपको स्ट्रेंथ देता है कि आप उस वायदे को पूरा कर सके। हालेलुया। तो सभी कलीसियां, यदि कोई भी किसी भी तरह की कमी है, उस कमी को निकालें ताकि परमेश्वर के जीवते सामर्थी हाथ को आप अपने जीवनों में आता हुआ देख सकें। यदि परमेश्वर इतनी स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज को लेकर आ सकता है, कितनी गवाहियों को आज हमने सुना है, सो इसका अर्थ ये है कि यस, परमेश्वर हमारे जीवन में भी काम कर सकता है। वो प्रभु हमें भी छू सकता है। वो हन्ना का परमेश्वर हमारे जीवन में भी काम कर सकता है। वो प्रभु हमारी बांझ कोखों को प्रभु वो छू सकता, हरा भरा कर सकता है।
जो भी रिपोर्ट्स कहती हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, मेडिकल चीज़ें कहती हैं, जो आपको दिखता, जो आपको महसूस होता है, आपको लगता है ये पॉसिबल नहीं, अब देर हो चुकी है, वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। भला परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव हो सकता है? जिस परमेश्वर ने मृत्यु को भी असफल कर दिया, क्या उसके लिए कुछ भी काम असफल हो सकता है? भला वो परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। बट याद रखें, परमेश्वर आपके हार्ट को देखता है, आपके जीवनों को देखता है कि वो कितना पवित्रताई में है। आपकी प्रेयर लाइफ्स को परमेश्वर देखता है। आप जो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम रखते हैं, परमेश्वर उसे देखता है। हालेलुया। सो ये सॉल्यूशन ग्राउंड में अभी समय है कि हम अपने आप को परमेश्वर के करीब करें, प्रभु से वायदे करें, अपने आप को शुद्ध करें, अपने जीवनों से हर तरह की कमी को बाहर निकालें, वायदा करें परमेश्वर से, ताकि प्रभु बड़े काम कर सके। हालेलुया। सो अभी बोने का समय है। याद रखें, बोया हुआ भी तभी काम आता है जब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ्स पूरी तरह से सेट होती हैं, एक सेध पर वचन के अकॉर्डिंग चल रही होती हैं। सो यदि हम पवित्रताई में हैं, हमारी प्रेयर लाइफ पूरी तरह से सेट है, तब हम जब बोएंगे देन परमेश्वर जो है हमारे जीवनों में काम करेगा। प्रभु हमारे लिए बात करता है फिर, और परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर खुदावंद देता है। सो जितने भी लोगों को पवित्र आत्मा उभारे, गाइड करे बोने के लिए, अपने बीजों को कभी ना रोकें, अपने हाथ को कभी ना रोकें। हम अपनी तंगी में भी, अपनी खटी में भी, अपने कम में से भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं, और उसे परमेश्वर कई गुना करके पे बैक करता है। हालेलुया। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसी बहुत सी स्त्रियां थीं जो एक समय पर दुष्ट आत्मा ग्रसित थी, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स में फंसी थी, लेकिन कहते हैं जब वो चंगी हुई प्रभु के द्वारा, तो उन्होंने अपने पैसे के द्वारा उन्होंने परमेश्वर की सेवा में, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में खुदा का साथ दिया था। सो इसका अर्थ ये है कि यदि प्रभु ने आपको छुआ, आपको हील किया है, आपके जीवन में काम किया है, तो हम भी उन स्त्रियों की तरह हम भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, अपने बीजों के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा भी। हालेलुया। सो जितने भी लोग लगातार प्रभु के दास के लिए भी प्रेयर्स करते हैं, उन प्रेयर वॉरियर्स के लिए भी मैं लगातार प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह से परमेश्वर के दास के लिए, इस विजन के लिए लगातार प्रार्थनाएं करते रहें, और अपने बीजों को भी लगातार बोते रहें। आपका बोया गया, आप जानते हैं, 100 गुना प्रभु के कामों में लगता है। आपके बोए गए हुए सीड्स के द्वारा ही कितनी ब्रांचेस, 150 से 200 ब्रांचेस खड़ी हो चुकी हैं। आपके बोने के द्वारा ही लगातार मिनिस्ट्री बढ़ रही है। आपके बोने के द्वारा ही ये पॉसिबल हुआ है कि रूहें लगातार बच रही हैं। हालेलुया। सो सच में एनएम मिनिस्ट्री कलीसियाएं गवाह हैं आज की दुनिया के लिए कि किस तरह से प्रभु में अग्रेसिव रहना है, किस तरह से बोना है, किस तरह से एक अच्छी गवाही को हमें बनाए रखना है। हालेलुया। सो इसी तरह से प्रभु में बने रहें। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। प्रभु के दास भी हमारे बीच में हैं, एक स्ट्रॉन्ग वचन को लेकर आए हैं। आज ही हम सुबह ही यहाँ पर लैंड किए और सीधा चर्च में आ गए आप लोगों से मिलने के लिए, और सच में मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया बहुत मिस किया चर्च को, इस ग्रेस को। मैंने लगातार 2 हफ्ते से वर्शिप टीम के सॉन्ग्स को सुना, लगातार मेरी गाड़ी में लगातार इनकी वर्शिप चलती रही नॉन स्टॉप ऑस्ट्रेलिया में। हालेलुया। सो आप सभी क्रिश्चियन ब्लेस्ड है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप हमारा स्पिरिचुअल परिवार हैं, हमारे परिवार का एक अंग बन चुके हैं आप सभी जन। सो जो ग्रेस हमारे जीवनों में काम करती है, वो सेम ग्रेस परमेश्वर दूसरों के जीवन में देता है। सो यदि आप हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं, तो मेरा यह विश्वास है कि आप ड्राई नहीं रहेंगे, आप सूखे नहीं रहेंगे, आप मिरेकल के बिना नहीं रह सकते हैं। सेम गवाहियाँ प्रभु आपके जीवनों में देगा, सभी ब्रांचेस के जीवनों में देगा, और प्रभु आपको ब्लेस के टेस्टिमनीज के साथ परमेश्वर खड़ा करेगा। हालेलुया। लेकिन सच में हमें टेस्टिमनीज से भी ज़्यादा अब ये समय है कि हम प्रभु के करीब रहें, कि प्रभु तेरा राज्य बढ़े, तेरे काम बढ़े, परमेश्वर तेरा नाम बढ़े, तेरा किंगडम बढ़े प्रभु, और तेरा नाम बढ़ना चाहिए। सो खुदावन हम विश्वास के साथ तेरे साथ बने रहते हैं। सो ऐसा समय है कि हम अपने विश्वास को मजबूत करें, किसी तरह का कोई भी शक परमेश्वर पर ना करें, बल्कि कहें यस परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। क्या कहें कि खुदावन तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, खुदावन तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी योजनाएं मेरे जीवन में पूरी हो। अंगीकार करें प्रभु, तेरी योजनाएं मेरे जीवन में पूरी हो। खुदावन हे परमेश्वर मुझे छुएं, आज ब्लेस करें। सो जिस तरह से वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 2 अध्याय के 7 में लिखा
क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वे जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ भी घटी नहीं हुई। सो यदि एक व्यक्ति, एक यहूदी, एक इजराइली यदि जंगल में भी उन्हें किसी वस्तु की घटी नहीं हुई, ना उनके कपड़े पुराने, ना उनकी जूतियां फटी, ना उन्हें खाने के लाले पड़े, तो परमेश्वर कहता तुम तो अपने घर परिवार में रहते, काम काज करते हो, अच्छे से रहते हो, देश निकाला नहीं दिया गया है, तो जंगल में यदि उन्हें किसी वस्तु की कोई घटी नहीं हुई तो तुम लोगों को भी अपना काम करते, अपने परिवारों में रहते हुए परमेश्वर कहता तुम लोगों को भी किसी भी वस्तु की कोई भी घटी नहीं होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो सभी कलीसियां अपने टाइथ को ऊंचा उठाए। जितने लोग भी टाइथ को बोते हैं, याद रखे टाइथ ना तो नए नियम का हिस्सा ना पुराने नियम का हिस्सा है, ये तो हम अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से हम बोते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने भी किसी प्रूफ को नहीं मांगा था अपना जीवन देने के लिए। जब प्रभु ने अपने आप को दे दिया था तो जैसे परमेश्वर ने प्रेम किया और दे दिया, प्रभु ने कोई प्रूफ नहीं मांगा था आपसे। उसी तरह से सेम जब हम टाइथ बोते, मैं भी जब टाइथ शुरू से मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कभी भी बाइबल में से सर्च नहीं किया था, जस्ट मैंने अपने दिल से, खुले दिल से अपने टाइथ को परमेश्वर के लिए धन्यवाद स्वरूप दिया था। सो हम सेम उसी तरह से कर सकते हैं ताकि प्रभु हमारे जीवनों में कार्य कर सके, प्रभु छू सके हमारे जीवनों को। हालेलुया। सो सभी ब्रांचेस भी जितने लोग अपने टाइथ को बोते हैं, वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को भी आप ऊंचा उठा सकते हैं। जैसे वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। वचन कहता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। सो जब हम बोते हैं तो जब कोई बीज को बोते हैं तो इंस्टेंटली एकदम से सेम डे या फिर 2-4 दिन में हम उस बीज को पेड़ के रूप में नहीं देखते। बोने के बाद समय लगता है, बोने के बाद हमें उसकी केयर करनी पड़ती, खाद देनी पड़ती, प्रार्थना करनी पड़ती, पानी देना पड़ता है, गोडी करनी पड़ती है, केयर करनी पड़ती है। कीटों से, अलग अलग तरह के कीड़ों से बचाने के लिए हमें केयर करनी पड़ती है। उसी तरह से जो भी आज आप बीज बो रहे हैं वो बीज आपके जीवनों में काम करे, वो बीज फल लेकर आ सके, वो बीज ग्रो हो, उसके लिए आपको लगातार प्रार्थना में रहना है, लगातार वचन के साथ बने रहना, लगातार अपने आप में से जो भी अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें बाहर निकालते रहना है, ताकि वो बीज आपका आज का बोया गया बीज आपके जीवन में एक बड़े फलदार वृक्ष के समान आप अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें, बड़ी टेस्टमनीज के रूप में पूरा होता हुआ देखें। और हो सकता है आपका बोया गया समय लगे उस बीज को वृक्ष बनने में, फलदार होने में, लेकिन तब तक यदि आप प्रभु में बने रहे, विश्वास में बने रहे, तो प्रभु आपके जीवनों में काम करेगा और आप उस मिरेकल को, साइन को, उस वंडर को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ऊंची आवाज में कहें आमीन। अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएं अपने ऑफरिंग्स के साथ। प्रभु तेरा धन्यवाद परमेश्वर। जितनी भी कलीसियां बोती प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। जितने भी लोगों ने आज वायदा किया है परमेश्वर हर तरह की इम्प्योरिटी को अपने जीवन से बाहर निकालने का, व्यभिचार को बाहर निकालने का, गलत आदत को छोड़ने का वायदा किया, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा ने छुए, उन्हें गाइड करे परमेश्वर। उनके जीवनों में खुदावंद एक नई चमक, नई ऊर्जा और नई शक्ति और नई सामर्थ्य उनके जीवनों को छुए परमेश्वर। हे खुदावंद, जितने लोगों ने आज बोने का वायदा किया, जितने लोग बो रहे हैं हदिये को, टाइथ को, थैंक्स गिविंग को बो रहे, तेरा पवित्र आत्मा छुए, उन्हें किसी भी वस्तु की कोई भी घटी ना हो। हे परमेश्वर, जंगल में इजराइलियों को किसी वस्तु की कोई भी घटी ना हुई, सेम वही ग्रेस इनके जीवनों में कार्य करे। सभी कलीसियाओं, सभी ब्रांचेस, ऑनलाइन कलीसियाओं के जीवन में सेम ग्रेस काम करे खुदावंद। हर घटी तेरे महिमा में भंडार में से पूरी हो प्रभु जी। हर फजूल खर्ची को छिड़के परमेश्वर। सारी बीमारी पर लगने वाले पैसे को कम करें, उन बीमारियों को खत्म करे परमेश्वर। इनका
कमाया गया धन परमेश्वर तेरी महिमा के लिए अच्छे कामों में लगे परमेश्वर। फजूल खर्चियों को छिड़के प्रभु, उन दुष्ट आत्माओं को छिड़के परमेश्वर, उन शैतानी फजूल खर्ची की आत्माओं को, एक्सीडेंट स्पिरिट्स को, उन बीमारी की स्पिरिट्स को परमेश्वर शर्मिंदा करे इनके जीवनों से खुदावन। तेरा आत्मा कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। सो सभी कलीसिया ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो लगातार अपने बीजों को बोएं, आत्मा में रहें, ताकि जब प्रभु के दास हमारे बीच में आए तो सच में परमेश्वर आज हमसे बात करे। आज वचन के द्वारा जो बीज हमारे दिलों में, हृदयों में बोया जाए, वो लगातार हमारे जीवनों में बना रहे, अंधकार की शक्तियाँ उस बीज को चुराने ना पाएं। सो आत्मा में रहें सभी कलीसिया, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। अपने विश्वास को ऊंचा रखें। जो लोग अभी वेट में हैं अपनी टेस्टमनी के कि प्रभु मेरी लाइफ में काम करेगा, लगातार विश्वास में बने रहें। आप सभी कलीसिया, एनएम कलीसिया ब्लेस्ड हैं और दुनिया देखेगी, दुनिया गवाह होगी आपकी बड़ी टेस्टमनीज के प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने हदिये को अपने हाथों में रखें और जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने भेंटों कमाई के 10वें हिस्से को लाल रंग की बाल्टियों में डालते जाना है। और जो सफ़ेद रंग की बाल्टियाँ हैं उसमें आपने जो चर्च भवन के लिए आप रेगुलर अपने बीज को डालते हैं उन बकेट्स में डालते जाएं। सेम इसी रीति से सभी चर्च ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को बोते जाएं और अपने स्पेशल सीड को जरूर बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आपने आना है। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप आप जरूर लेंगे। जब आप सुसमाचार के कामों के लिए अपने बीज को बोते हैं तो आप जो सनातन परमेश्वर कौन है, ये मैगजीन जो है आपको जो फ्री में दी जाती है, जिसको आप सुसमाचार के तौर के ऊपर लोगों तक बांट सकते हैं, या आप उन मैगजीन को यहीं टीम को जमा करवा के जा सकते हैं कि वो चर्च टीम की तरफ से फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। तो इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा आपने जरूर बनना है। चर्च भवन के बड़े कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए जरूर आगे आएँ। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, आगे टीम मौजूद है। सेम मेन हेड चर्च में, सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति से हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीज को, स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। बाकी सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, वेट करें ताकि वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सकें और आपने अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहना है। जब वॉलंटियर आपके पास आए तो उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा जरूर बने, माइटी मैन पार्टनरशिप का हिस्सा जरूर बने। आप जानते हैं कि लगातार चर्च ब्रांचेस ओपन हो रही हैं, तो अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल बीज को बोने के लिए जरूर आगे आएँ और अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने लगातार बोते जाना है। और आप मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आप भेजते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर आएंगे, उन QR कोड को स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। बैंक्स के QR कोड्स भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, UPI एप्लीकेशंस का, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन तरीके से, आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार आपने भेजते जाना है। और आप अपने स्पेशल बीज को, अपने स्पेशल सीड को निकालें। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स रखे हैं, आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को सिर्फ आपने हिलाते जाना है। और आप मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए QR कोड्स को स्कैन करके पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन तरीके से आप अपनी ऑफरिंग को लगातार भेजते जाएं। बैंक्स के QR कोड्स भी आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, तो इन QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को अपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के ज़रिए नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके, RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को आपने लगातार भेजते जाना है। बैंक अकाउंट्स की डिटेल, अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, तो आप लगातार अपनी ऑफरिंग को बैंक अकाउंट्स के ज़रिए भी चर्च में आप भेजते जाएं। और इस वक्त जो लोग फॉरेन से, विदेश से आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करें, तो जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, यदि आप फॉरेन से अपनी ऑफरिंग को
भेजने के प्रति किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स के ऊपर कभी भी किसी भी टाइम कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन को लेते जाएं। यदि आप फॉरेन से विदेश से अपनी ऑफरिंग को अपने बीजों को भेजने के प्रति इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं तो ये तीनों नंबर्स ऑन रहते हैं, तो कभी भी किसी भी टाइम कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। इस समय जो लोग ब्रांचेस में बैठे हैं अपने स्पेशल सीड को अपने स्पेशल बीजों को बोएं, जो मेन हेड चर्च में बैठे हैं। यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं और आपके हाथों में ऑफरिंग या टाइट है तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। मेन हेड चर्च में, सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से। और आप जानते हैं कि ईस्टर जो प्रार्थना मीटिंग्स हैं अगले महीने जो 17, 18 और 20 अप्रैल को, तो इन मीटिंग्स के पैम्फलेट्स देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं। उन पैम्फलेट्स को भी आप रिसीव करते जाएंगे। 4-4, 5-5 आपको दिए जाएंगे सेम ब्रांचेस में भी इस रीति से। यदि आप इससे भी ज़्यादा लेना चाहते हैं तो पंडाल के पीछे स्पेशल टेबल लगाएं, तो आप वहाँ जाके आफ्टर मीटिंग आप इन पैम्फलेट्स को ज़्यादा गिनती में भी आप रिसीव कर सकते हैं। तो जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है, सिर्फ वो लोग अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं तो आप अपने आसपास देखें, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं सभी वॉलंटियर्स आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है। और यदि वॉलंटियर्स आपके पास से गुजर चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, तो आप खुद उठ के भी उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को ड्रॉप करते जाएं। और बड़े बीज को बोने के लिए आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर आना है, जो टीम आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए लगातार आपने जमा करवाते जाना है। अपने स्पेशल सीड को जमा करवाएं। और जितने लोग ब्रांचेस में हैं आप भी एक जिम्मेवारी के साथ आपने अपने स्पेशल सीड को बोते जाना है। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट हैं आप अपने एक हाथ को हिलाते जाए ऊंचा करके, यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, ताकि वॉलंटियर्स देखें आपके हाथों को और आप तक पहुंच सकें। और आप मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च के अकाउंट्स में आप भेज सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान माध्यम है, इजी वे है। तो इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आना है। आगे जो आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं, तो आगे आकर अपनी स्पेशल सीट को जमा करवाते जाएं। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं या आपके हाथों में अभी भी ऑफरिंग है, तो अपने एक हाथ को जरूर हिलाएं ऊंचा करके, ताकि वॉलंटियर्स देख के आपके हाथों को ऑफरिंग टाइप कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। तूने बचाया है, तूने संभाला, तेरे फजल से उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला, तूने बचाया है, तूने संभाला, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु।
कष्ट मेरा तूने हंस के सहा, अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुखी और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा, तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना, तेरे हाथों में यीशु शिफा का हालेलुया। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग की टाइट है, आप कृपया अपने एक हाथ को ऊंचे करके हिलाएं जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें। और जितने वॉलंटियर्स पंडाल में खड़े हैं, आपका काम है कि यदि लोग आपके नज़दीक जो हाथों को हिला रहे हैं तो जल्दी जल्दी वॉलंटियर जिसके पास बाल्टी है उसके पास उसको भेजा जाए। आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आपके हाथों को देखें। ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए वॉलंटियर्स जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से चर्च में लगातार आपने भेजते जाना है। और आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए, नेट बैंकिंग के थ्रू, RTGS करके, नेफ्ट के ज़रिए, IMPS के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर्स, उसकी डिटेल्स, IFSC कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को अपने चर्च में भेजते जाना है। अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए जरूर आगे आएँ। और आप संडे, थर्सडे के अलावा, मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी टाइम चर्च ऑफिस में आ सकते हैं अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को बोने के लिए। तो चर्च रिसेप्शन पे आप आएंगे किसी भी दिन, किसी भी समय अपनी ऑफरिंग को बोने के लिए, टाइट को डालने के लिए, पार्टनरशिप को लेने के लिए भी आप आ सकते हैं। तो यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ वो लोग अपने एक हाथ को हिलाते जाएं जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइट है, ताकि वॉलंटियर्स देखें और आप तक पहुंच सकें। सभी वॉलंटियर्स का काम है, आप जरूर अपने चारों तरफ ध्यान दें। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आप भी उठ के खुद, जो वॉलंटियर आपके नज़दीक है, जिसके पास बाल्टी है, खुद भी अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। यदि वॉलंटियर्स नहीं आपके नज़दीक आ पाए तो आप खुद अपने स्थान से उठ के, जिस वॉलंटियर के पास बाल्टी है या आगे बॉक्स लगे हैं, उसमें खुद भी अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूलों और भटकों को अपना बना दिया। जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूलों और भटकों को अपना बना लिया। यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला, यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला। तेरे वजन से यीशु, तेरे वजन से यीशु, उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे वजन से यीशु, तेरे वजन से यीशु, उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला, तूने बचाया है। हालेलुया। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, आपके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है, तो आप अपने एक हाथ को जरूर हिलाएं, या आप खुद आगे आके जो बॉक्स लगे हैं उसमें अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं। और जितने वॉलंटियर्स पंडाल में हैं, आप जरूर देखें जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आप जल्दी जल्दी उन तक पहुंचे।
अपने एक हाथ को जरूर हिलाएं यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, ताकि आपके हाथों को हिलता हुआ देख के वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सकें। और आप खुद भी जहाँ पे बॉक्स लगे हैं आगे आकर अपनी ऑफरिंग को उन बॉक्सेस में डाल सकते हैं। अपना बना लिया ताकि हम बढ़ जाए, जैसे जैसे हम बढ़े तेरे ही गुण गाए। अपना बना लिया ताकि हम बन जाए, जैसे जैसे हम बढ़े तेरे ही गुण गाए। इस जाने का तू ही रखवाला, मेरी इस जाने का तू ही रखवाला। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला तूने बचाया है, तूने संभाला तूने बचाया है, तूने संभाला। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला तूने बचाया है, तूने संभाला तूने बचाया है, तूने संभाला, तूने बचाया है, तूने संभाला, तूने बचाया है, तूने संभाला, तूने बचाया है, तूने संभाला। बेहद यीशु तेरा भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। बेहद यीशु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। मेरे ते करम बेशुमार कदी गिणिया भी जा नहीं सकदा। मेरे ते करम बेशुमार अपने हाथों को हिलाते हुए सब गाएं। बेहद यीशु तेरा भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। बेहद यीशु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। मेरे ते करम बेशुमार कदे गिणिया भी जा नहीं सकदा। मेरे ते करम बेशुमार कदे गिणिया भी जा नहीं सकदा। ऐसियां निभाइयां मेरे नाल यारियां, अन तम कहियां मेरे उत्तों सारियां। ऐसियां निभाइयां मेरे नाल यारियां, अन तम कहियां मेरे उत्तों सारियां। ऐसियां निभाइयां मेरे नाल यारियां, अन तम कहियां मेरे उत्तों सारियां। ऐसियां निभाइयां मेरे नाल यारियां, लान तम कहियां मेरे उत्तों सारियां। जिंदगी च यीशु जिहा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। जिंदगी च यीशु जिहा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। सब बोले बेहद यीशु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा।
छड़निया भी जानी सकता करम विश्वा बदलिया भी जानी सकदा कीतियां वफावां बेवफियां बदले इज्जतां बधाइयां रुसवाइयां बदले कीतियां वफावां बेवफियां बदले इज्जतां बधाइयां रुसवाइयां बदले यसू दा कदे नहीं छड़ना ज़माना वैरी रख होवे भला यसू दा कदे नहीं छड़ना ज़माना वैरी रख होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैनूं वो वक्त होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैनूं वो वक्त होवे ओ मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं भला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं भला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना मैं भला यसू दा कदी नहीं छड़ना ज़माना वैरी रख होवे मैं भला यसू दा कदी नहीं छड़ना ज़माना वैरी रख होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैनूं वो वक्त होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैनूं वो वक्त होवे ओदे कदमां ते बंदगी च हर एक पल मैं गुजारांगा ओदे कदमां ते बंदगी च हर एक पल मैं गुजारांगा इबादत करके सजदे च मैं किस्मत नूं संवारांगा इबादत करके सजदे च मैं किस्मत नूं संवारांगा मैं जो मंगना मिलेगा कदी मैनूं ना शक होवे मैं जो मंगना मिलेगा कदी मैनूं ना शक होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैनूं वो वक्त होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैनूं वो वक्त होवे मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं भला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं भला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना मैं भला यसू दा कदी नहीं छड़ना ज़माना वैरी रख होवे मैं भला यसू दा कदी नहीं छड़ना ज़माना वैरी रख होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैनूं वो वक्त होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैनूं वो वक्त होवे मैनूं छुड़िया मसीहा ने मेरा रखना परम भी मैनूं चुनिया
मसीहा ने मेरा रखदार परम दिए, मैं इस लायक कदी नहीं सी, ये गल सारी करम दिए, मैं इस लायक कदी नहीं सी, ये गल सारी करम दिए, मेरे दिल पे मेरी रूह सदा यीशु दा हक होवे, मेरे दिल पे मेरी रूह सदा यीशु दा हक होवे। अपने हाथों को उठा के गाओ सब जन, उठाओ अपने हाथों को और खुदावन से कहो परमेश्वर मैं सदा तेरे गीतों को गाता रहूं और तेरी वर्शिप करता रहूं, मुझे वर्शिप करने वाला आत्मा दे परमेश्वर। नो दे कदे मां ते बंदगी हर एक पल मैं तू सरांगा, इबादत करके सजदे च मैं किस्मत नू संवारांगा, इबादत करके सजदे च मैं किस्मत नू संवारांगा, मैं जो मंगना मिलेगा जी, मेरे फ्लूट बंद कर देना 2 मिनट, ना शक होवे, सिर्फ वर्शिप करो, अपने हाथों को उठाओ सिर्फ मंगना वोकल के साथ, मिलेगा, खुदा से कहो परमेश्वर मैं जो मांगूंगा मुझे मिलेगा, अगर मुझे शक ना हो। ना शक होवे, मैं हुक्म दे ओदे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा, मैं भला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना, मैं हुक्म ते ओदे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा, मैं भला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना, मैं भला यीशु दा कदी नहीं छड़ना, ज़माना फेरी लख होवे, कदी ऐसा न दिन आवे जदों मैथों ओ वक्त होवे, मैनू चुनिया मसीहा ने मेरा रखदार परम दिए, मैं इस लायक कदी नहीं सी, ये गल सारी करम दिए, मेरे दिल थे मेरी रूह थे सदा यीशु दा हक होवे, मेरे दिल थे मेरी रूह थे सदा यीशु दा हक होवे, मैं हुक्म ते ओदे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा, मैं भला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना, मैं हुक्म ते ओदे सदा चलदा रवांगा, हमेशा ओदी करदा रवांगा, मैं भला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना, मैं भला यीशु दा कदी नहीं छड़ना, ज़माना मेरी लक होवे, कदी ऐसा
दिन आवे जदों मैनू ओ वक्त होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैनू ओ वक्त होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैनू ओ वक्त होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैनू ओ वक्त होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैनू ओ वक्त होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैनू ओ वक्त होवे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं भला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं भला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना मैं भला यीशु दा कदी नहीं छड़ना ज़माना मेरी लत होवे भला यीशु दा कदी नहीं। हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए अपने पम्फलेट्स को उठाओ अपने हाथों में। और खुदावन के नाम में इन्हें लहराओ और खुदावन का अभिषेक आपके ऊपर और इन पम्फलेट्स के ऊपर आए। मैनू चुने मसीहा मेरा रखदा परम मैनू चुनिया मसीहा। खुदावन ये पम्फलेट्स जिन जिन के हाथों में हैं उनके हाथों को तू अभिषेक कर। और जो पम्फलेट्स, ये जो कागज हमारे हाथ में है खुदावन, ये अब कागज नहीं, तेरे सुसमाचार का एक जरिया, एक रास्ता बन जाए। मेरे पिता बहुत सी रूहें बचाई जाएं, क्योंकि वचन में लिखा है आप किसी नए धर्म को या एक नई जाति को स्थापित करने के लिए नहीं, आप अपने लोगों को बचाने के लिए आए। आप धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए। यीशु मसीह के नाम में उसकी धार्मिकता यहां स्थापित होगी। इस देश में, पंजाब में स्थापित होगी। पाप के बंधन टूटेंगे और परमेश्वर का राज्य, जिसके राज्य में बीमारी नहीं, जिसके राज्य में रोना और करलाना नहीं है, जिसके राज्य में अंधेरा नहीं है, उसका राज्य शारीरिक नहीं है, उसका राज्य सरकार बनाना नहीं, उसका राज्य आत्मिक है। परमेश्वर तेरा राज्य स्थापित हो। तेरे जितने लोग आज तेरी प्रेजेंस में हैं खुदाबंद, तेरे राज्य को बनाने के लिए ये काम करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मांगो कि हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। पिता तेरा राज्य इन लोगों के द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर आए, इनकी स्टेट्स, इनके देश, इन जगहों, इन मोहल्लों में आए खुदाबंद। तेरा आत्मा एक एक जीवन के ऊपर कार्य करे मेरे पिता। जो दर्शन तूने मुझे दिए इन पिछले दिनों में खुदाबंद, मुझे ताकत दे, समझ दे, अपनी ग्रेस दे खुदाबंद, उन दर्शनों के विषय में मैं कार्य कर सकूं, तेरे जीवित नाम में इनकी अगुवाई कर सकूं खुदाबंद। तेरे जीवित नाम में मैं मांगता हूं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी, मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। अपने घुटनों के भार आकर अपने हाथों को उठाओ और कहो पिता आज जो कुछ मैं सुनने वाला हूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। अपनी बाइबल को उठा लो अपने हाथ में।
उठाकर अपने पवित्र वचन को, बाइबल को कहो, खुदावन आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। उठाओ अपने हाथों में। गल सारी करम दिए, मैं इस लायक कदे नहीं सी कि गल सारी करम दिए मेरे दिल पे, मेरी रूह पे सदा। खुदाबंद से कहो, परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुनूं मैं इसे भूलूं ना, ये मेरे दिल की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए। मांगो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। इसका डिले खत्म करो, थोड़ा गूंज खत्म करो और प्रेशर डालो इसमें। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरा स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। इसकी गूंज खत्म करो, आवाज बढ़ाओ इसका। फिर से अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की हुजूरी में तेरा स्वागत है। आमीन। ऑस्ट्रेलिया क्रूसेड के लिए तारीफ करो सब जन खुदावन। जितनी कर सकते हो उतनी तारीफ करो खुदावन, और आवाज बंद कर दो सब तरफ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी एक जिम्मेवारी है परमेश्वर की महिमा को दिखाना। तेरी ये पर्सनल जिम्मेवारी है अपनी गवाही को खराब ना होने देना। तेरी ये पर्सनल जिम्मेवारी है अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा देना। आमीन। आपकी लाइफ ब्लेस करता है परमेश्वर जब आप पर्सनल जिम्मेवारी लेते हैं कि मैं खुदावंद पर्सनल जिम्मेवारी लेता हूं कि मेरी जिंदगी से तेरे नाम को सिर्फ महिमा ही मिलेगी। जब आप अपने काम पर हैं,
आप चोरी नहीं करते, ये एक पर्सनल महिमा है खुदाबंद को देना कि ये क्रिश्चियन है इसलिए चोरी नहीं करता, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। आप अपने मोहल्ले में हैं, आप बाकियों की तरह चुगली नहीं करती, आपको नहीं इंटरेस्ट कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है, आपको इंटरेस्ट है कि आज मैंने प्रार्थना की है कि नहीं की, आज मैंने बाइबल पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, आज मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने परमेश्वर में समय बिताया है कि नहीं बिताया। आपको पता है कि अगर आप भी उनके जैसा ही करेंगे तो ये परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। और जब आपकी जिंदगी से, पर्सनल जिंदगी से प्रभु की महिमा नहीं होती, वो आपको नहीं बढ़ाता। आपकी जिंदगी इस बात पे निर्भर करती है कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ से खुदा के नाम को कितनी महिमा दी है। क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसे कुकर्म किए हैं कि परमेश्वर के नाम को निंदा जा रहा है, कि आपने अपनी जिंदगी में ऐसे काम किए हैं कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बढ़ाई करें। जब इजरायली लोग निकले वहां से तो बड़े चमत्कार दिखा के निकले। तो जब इजरायली लोग वहां पहुंचे नहीं जहां उनको पहुंचना चाहिए था, तो आप जानते हैं लोगों ने क्या कहा? लोगों ने परमेश्वर के नाम को निंदा दी। परमेश्वर ने कहा इनका परमेश्वर तो बड़ी बड़ी बातें करके इनको यहां से ले गया था, लेकिन वहां नहीं पहुंचाया जहां इन्हें पहुंचाने का वायदा परमेश्वर ने किया था। और वचन में क्या लिखा है कि इसके कारण परमेश्वर की निंदा हुई अन्य जातियों में। अन्य जातियों ने यह नहीं देखा कि अगर वो इजरायली नहीं पहुंचे कनान में तो उसका कारण, वो कारण नहीं ढूंढा उनको नहीं पता कि वो व्यभिचार के कारण नहीं पहुंचे, वो मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ा के वहां नहीं पहुंचे, वो उन्होंने मूर्ति पूजा की इसलिए वहां, वो उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ यही देखा कि ये वहां पर नहीं पहुंचे क्योंकि परमेश्वर ने पहुंचा नहीं पाया। और बाइबल कहती है अन्य जातियों ने परमेश्वर के नाम की निंदा की। आपके कारण अगर परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी, परमेश्वर आपको पब्लिकली रिवॉर्ड करेगा और बढ़ाएगा। और अगर आपके कारण परमेश्वर के नाम को निंदा मिलेगी, अगर उसको महिमा मिलेगी वो आपको बढ़ाएगा, अगर उसको निंदा मिलेगी वो आपको बढ़ाएगा नहीं, वो आपको घटाएगा। और ये शुरुआत होती है छोटे लेवल से। जब आपको कोई नहीं देख रहा और फिर भी आप परमेश्वर में वफादार हैं, तो परमेश्वर आपको आगे लेके जाता है। उस चोरी को, उस व्यभिचार को कोई नहीं देख रहा, किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर को मालूम होगा, जो बढ़ाने और घटाने वाला परमेश्वर है। जो ये कहता है मैं ही मरहम लगाता हूं, मैं ही घायल करता हूं, मैं ही पट्टी बांधता हूं, मैं ही मारता हूं, मैं ही जिलाता हूं। रोमियो 2 उसकी 24 आयत में आप स्क्रीन पर देखेंगे, सिर्फ नोट करेंगे और पढ़ेंगे घर जाके इसको। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। इसमें परमेश्वर कंप्लेंट करता है कि तुम्हारे कारण, परमेश्वर ने यह नहीं कहा मेरे कारण या शैतान के कारण कि शैतान कर रहा है। परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम्हारे कारण परमेश्वर की निंदा की जाती है अन्य जातियों में। वचन में लिखा है, जब आप न्यायों 6 उसकी 1 से 6 आयत पढ़ते हैं, तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिधानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। और मिधानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए, और मिधानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों में अपने निवास बना लिए। जब जब इजरायली बीज बोते, तब तक मिधानी, अमालेकी और पूर्वी लोग चढ़ाई करके सब कुछ खत्म कर देते थे। अब अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे, और इजराइलियों के लिए ना तो भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे। 6 आयत में लिखा, मिधानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी। और पहली लाइन में फिर पढ़ेंगे, इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिधानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा।
अब यहां शैतान प्रबल नहीं हुआ उनके ऊपर, यहां कहीं नहीं लिखा कि शैतान ने उनको अपने वश में कर लिया। परमेश्वर ने कहा वो परमेश्वर से मुड़ गए और इस्राएलियों ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मिधानियों के यानी उनके दुश्मन के वश में 7 वर्ष तक रखा। इसलिए नहीं कि शैतान भारी था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप मौका देंगे शैतान को, अन्य जातियां खुश होंगी। नहीं तो अन्य जातियों के पास 0.11%, 0.0001% भी पावर नहीं है आपके ऊपर रेन करने की, आपके ऊपर चढ़ने की। मैं आपको बताता हूं, आप परमेश्वर के दास और दासियां हैं, उसके बेटे और बेटे, किसी की औकात नहीं है आपको छू जाए। मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वचन कहता है तुमने शैतान को मौका दिया, तुमने वो किया जो बाइबल के खिलाफ था। और बाइबल कहती इसके कारण अन्य जातियों ने परमेश्वर के नाम की निंदा की। उन्होंने ये नहीं कहा ये व्यक्ति बुरा है, उन्होंने कहा नहीं, पूरी क्रिश्चियनिटी बुरी है। और जब आप परमेश्वर के नाम को नीचा करेंगे, परमेश्वर आपको और नीचा करेगा। आप उसके नाम को ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। सब कुछ आपके हाथ में है। हालेलुया। तब क्या हुआ? 7 आयत में लिखा है, न्यायियों 10 उसकी 6 से 10 जब आप पढ़ते हैं, 6 में लिखा जब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में फिर बुरा किया, तो 7 आयत में लिखा यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़का और उन्हें पलिश्तियों और अमोनियों के अधीन कर दिया। पूरी बाइबल आप पढ़ के देखो, जब जब इस्राएलियों ने बुरा किया, परमेश्वर ने उन्हें दुश्मन के वश में कर दिया। एक सताव होता है आपको बढ़ाने के लिए होता है, एक होता है कि आप अपनी गलतियों की वजह से उस चीज में पड़ते हैं। और यहां पर अगर आप बाइबल में पूरी बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि हमेशा इजरायली फंसते थे अपने पाप के कारण, और फिर परमेश्वर की दुहाई देते थे, परमेश्वर उन्हें फिर छुड़ाता था, फिर वो परमेश्वर में बिगड़ जाते थे, फिर वो दुश्मन के वश में चले जाते थे, फिर परमेश्वर की दुहाई देते थे और फिर परमेश्वर ने छुड़ाता था। ऐसा चलता रहा कितने 100 सालों तक। जबकि ऐसा करने के लिए आप नहीं बुलाए गए हैं, आप बुलाए गए हैं बाइबल कहती परमेश्वर के गुणों को दिखाने के लिए, परमेश्वर की ग्लोरी को दिखाने के लिए, उसके गुणों को दिखाने के लिए, उसकी पावर को दिखाने के लिए। आपके बच्चे बेस्ट पोजीशंस के ऊपर होंगे और उसकी ग्लोरी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप जब खुदा के साथ वफादार होंगे, जहां दूसरे लोगों के बच्चे नहीं पहुंच पाए, आपके बच्चे उससे भी अधिक बड़ी पोजीशन में होंगे, जबकि आप फाइनेंशियली उनसे कहीं नीचे थे। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर दिखाएगा आपको कि उसने आपको चुना है। और अगर आप उसकी महिमा करेंगे, अगर आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, अगर आप पर्सनल जिम्मेवारी के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, वो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है सैमसन को भी इसीलिए चुना गया था, एक माइटी मैन ऑफ गॉड जिसे चुना गया परमेश्वर ने पलिश्तियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। पर वचन कहता है उसकी एक कमी थी, औरतों के पास जाना, वैश्याओं के पास जाना उसकी कमी थी। और वचन कहता है उस कमी के कारण उसने अपना भेद औरत को बताया, उसने उसके सारे बालों को जिसमें उसकी पावर थी काट दिया। और जब फिर पलिश्ती उस पर कब्जा करने के लिए आए, उसने सोचा अभी भी मैं ऐसे लटों को झटकाऊंगा और ऐसे ही परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरेगा। तो वचन कहता है आत्मा उतरा नहीं और उसने सैमसन को वश में करके उसकी आंखों को नोच लिया। वो सैमसन जो उनका मजाक उड़ाता था, अब वो लोग सैमसन का मजाक उड़ाने लगे। कारण क्या था? शैतान। अरे शैतान तो लोगों को छू भी नहीं सकता, हम लोगों को शैतान तो टच भी नहीं कर सकता। बाइबल कहती है वो तो हमारे पांव की जूती के नीचे है। हमें लताड़ने का परमेश्वर ने अधिकार दिया है, डांटने का अधिकार दिया है, निकालने का अधिकार दिया है। शैतान आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर सैमसन ने मौका दिया और वचन कहता है उसके बाद सैमसन की बेइज्जती हुई। सैमसन की सारी चीजें जो उनके खिलाफ चलनी चाहिए थी, अब सैमसन के खिलाफ चल रही थी। पाप के जो परिणाम है वो भयानक है हमेशा।
इसलिए कलीसिया को बताया जाता है, उस समय कलीसिया को गुस्सा लगता है, लोगों को गुस्सा लगता है, लेकिन उनको बताया जाता है कि जो तुम कर रहे हो इसका परिणाम भयानक है, इसका परिणाम अच्छा नहीं है, तो हमें अभी सुधर जाना चाहिए ताकि बाद में अन्य जातियों में भी परमेश्वर के नाम की निंदा ना हो। जब इस अगस्त में मेरे लास्ट अगस्त जो निकला, मेरे 20 साल परमेश्वर में पूरे हुए, और एक बात मैं अपनी आत्मा में मैं जानता था कि मेरा एक सेकंड साइकिल अब शुरू होगा। जिस तरह से पहले साल 2004 में हुआ था, उसी तरह की कुछ ऐसी चीजों को मैं फेस कर रहा था 2024 के अगस्त से। मुझे मालूम था कि ये शारीरिक नहीं है, ये स्पिरिचुअल है। मुझे मालूम था कि ये वही फाइट शैतान मुझे देने की कोशिश कर रहा है जो मुझे 2004 में फील होती थी। मैं पहले वाले स्थान में चला गया, 2004 वाले स्थान में, जब चारों ओर फाइट्स थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, उन दिनों में प्रार्थना से, फास्टिंग से, फिर वही चीजें, फिर वही प्रार्थना, फिर उसी तरह, मैं नहीं जानता अपनी लाइफ में 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया और जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता था तो मेरे हमेशा आंसू निकलते थे। हमेशा, अगर मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में 10 बार जा रहा हूं तो 10 बार मेरे आंसू निकलते थे। वो मेरी लाइफ की सिचुएशन ऐसी थी। और वही चीज मैंने महसूस की 2024 में कि जब भी मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में जा रहा हूं, मैं अजीब तरीके के साथ परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहा हूं। लेकिन खुदाबंद जब आपको ऐसी परीक्षाओं में डालता है, वो एक्चुअली आपको बढ़ाने के लिए होती हैं। जब मैं इस बार वापसी आ रहा था मेलबर्न से दिल्ली की फ्लाइट में, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे मालूम था मुझे नींद नहीं आएगी। ये 12 घंटे की फ्लाइट में मैं 9 घंटे प्रेयर में था। जाते वक्त अलग था माहौल, लेकिन आते वक्त मैं टोटल प्रार्थना में था। तो जब मैं प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे विजन्स देने स्टार्ट किए। और मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में जो खुदा ने विजन दिया है वो इतना ग्लोरियस है और इतना महान है। और इस चर्च को, इस सेवकाई को, और इस विजन को और इस मिशन को परमेश्वर वहां जाके खड़ा कर देगा जहां पर बड़े बड़े मिशंस को आप देखते हो, उनकी कैटेगरी में परमेश्वर हमें खड़ा करने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो चीजें मैंने निकाल ली, वो समय मैंने निकाल लिया प्रार्थना में, उपवास में, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हुए। मुझे मालूम था कि जो मैं जिस चीज से मैं गुजर रहा हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मैं निकल रहा हूं। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे विजन देना स्टार्ट किया, मुझे बताना स्टार्ट किया, और मैं प्रार्थना में था, और इसलिए नहीं कि परमेश्वर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं ऐसे कभी प्रार्थना नहीं, बस जस्ट परमेश्वर की प्रेजेंस में आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर ने सारी चीजों को जाहिर करना शुरू किया। वो ग्रेट काम करने वाला है हमारे बीच में, एक ऐसा लेवल जो कभी सोचा नहीं जा सकता, जो एक ड्रीम होगा लोगों के लिए, जिसमें परमेश्वर हमें लेके जाने वाला है दिनों, महीनों में, अब हफ्तों में। मैं आपको बता दूंगा ये पॉसिबल है अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ से परमेश्वर की महिमा करेंगे तो। अगर आप अपनी वाइफ के सामने भी ब्लू फिल्म देख रहे हैं, आपने अपनी पर्सनल गवाही को खत्म कर लिया है। अगर आपकी फैमिली को पता है आप झूठ बोलते हैं, तब भी आपने अपनी पर्सनल गवाही को खत्म कर लिया है। आपकी पर्सनल टेस्टिमनी आपके लिए सबसे बड़ा ट्रेजर है, सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा खजाना है। आपकी गवाही जो आपको अपने आसपास लोगों को पहले बतानी है। पहले आपके लोकल लोगों को आपकी गवाही मालूम होगी, फिर आपके मोहल्ले को, फिर आपके नगर को, आपके देश को, आपके पूरे वर्ल्ड को फिर आपकी टेस्टिमनी मालूम होगी। लेकिन शुरुआत आपके घर से होगी, आपके आसपास के लोगों से होगी कि आप कैसे हैं। हो सकता है कई साल आपकी सिचुएशन चेंज ना हो और परमेश्वर ये चेक करे कि आप कैसे हैं। जो विजन, जो मिशन परमेश्वर ने आपको दिया है, कि आप उसको संभाल पाएंगे, कि आप उसके काबिल हैं, वो आपको परखेगा कई तरीकों के साथ। और मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं जो परमेश्वर ने आज अभी इस मीटिंग में आने से पहले मुझे दिया है। जिन लोगों को लगता है कि परमेश्वर के नाम को ऐसा बोला जा रहा है किसी व्यक्ति के कारण या किसी के कारण,
उनको एक वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं आपको देना चाहता हूं। यहोशूएल 36 उसकी 23 हम सब पढ़ेंगे भी, सब स्क्रीन पर भी देखेंगे, सब बाइबल की ओर भी देखेंगे अगर बाइबल आपके पास है तो। परमेश्वर कहता है मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर की आत्मा ने कहा आने वाले दिनों में ऐसे कार्य होंगे, ऐसे काम होंगे कि ये पूरी जातियां परमेश्वर को पवित्र ठहराने लग जाएंगी, और खुदा अपने आप को खुद पवित्र ठहराएगा, और क्रिश्चियनिटी की नाम की बल्ले बल्ले होगी, और ऊंचाई आप देखेंगे इसके। और आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। ये होगा अब। अगर किसी दुष्ट की वजह से क्रिश्चियनिटी के नाम को बदनामी मिलती है, तो परमेश्वर कहता मैं अपने नाम को खुद पवित्र ठहराऊंगा। आने वाले समय में आप देखोगे खुदा के नाम को इसी जगहों के ऊपर ऊंचा होते हुए। और ये मेरा नहीं, ये खुदा का वचन है आप लोगों के लिए, और पंजाब की कलीसिया के लिए, और इंडिया की कलीसिया के लिए, और दूर सब देशों की कलीसिया के लिए। वो अपने नाम को पवित्र ठहराएगा, और उसे किसी टीवी चैनल की जरूरत नहीं है अपने नाम को पवित्र ठहराने के लिए। जब वो काम करने पे आएगा वो ऐसा करेगा लोग देखते रह जाएंगे। और परमेश्वर कहता है जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमें एग्जाम्पल्स देता है किस तरह से हमें चलना है और किस तरह से नहीं चलना है। इसलिए बाइबल में जब भी आप देखेंगे तो परमेश्वर के जो लोग थे उनकी गलती को छुपाया नहीं गया है। यह नहीं कि अगर दाऊद ने व्यभिचार किया तो उसकी गलती को छुपा दिया कि दाऊद ने नहीं किया। परमेश्वर ने बताया कि दाऊद ने व्यभिचार किया और उसकी वजह से दाऊद को मुसीबतें सहनी पड़ी, उसके घर में तलवार चली, दाऊद को फिर नंगे पांव वहीं भागना पड़ा जहां से उसने शुरुआत की थी। दाऊद ने कहां से शुरुआत की थी? उन्हीं पहाड़ों में जहां वो अपने पिता की थोड़ी सी भेड़ बकरियों को चराता था, नंगे पांव रहता था, धूप में, पाले में, औस में रहता था। और जब उसने पाप किया राजा बनने के बाद उसी पहाड़ में उसी नंगे पांव उसको भागना पड़ा और लोग कहते थे ओछा ओछा। और लोगों को मौका मिला दाऊद को निंदा करने का। और वचन क्या कहता है? अगर तुम व्यभिचार करोगे तुम्हारी नाम धराई कभी मिटने वाली नहीं है। क्या हो सकता है कोई अंगारों पर चले और ना जले? क्या हो सकता है कोई अंगारे अपने कपड़ों के ऊपर रख ले और उसके कपड़े बच जाएं? परमेश्वर ने कहता अगर जो व्यभिचार के ऊपर चलेगा उसका हाल भी ऐसा ही होगा। आपको यह बात समझनी पड़ेगी, आपकी पर्सनल जिम्मेवारी है एज ए क्रिश्चियन कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए कैसी एग्जाम्पल हैं। अगर आप बैड एग्जाम्पल हैं तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर रहेगा, कोई काम भी सफल नहीं होगा। आपकी टेस्टिमनी जो 1 साल 2 साल में आपको मिलनी है वो कहीं परमेश्वर 20 30 40 साल पर उसको लंबा कर देगा। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी। ये वचन मैंने आपको परमेश्वर की ओर से दिया है कि परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा फिर से बनाऊंगा, अपने नाम को मैं पवित्र ठहराऊंगा और लोग देखेंगे। और मैं आपको ये भविष्यवाणी करके कह रहा हूं, दुनिया के लोग, फॉरेन के लोग भी इंडियन क्रिश्चियंस को स्टडी करने के लिए आएंगे। ये किस तरह से इनका विश्वास इतना मजबूत और इतना सामर्थ्य, मैं आपको बता रहा हूं। आप देखोगे आने वाले समय में दूसरे देशों के लोगों को भेजा जाएगा कि जाओ और इंडियन क्रिश्चियंस जो हैं उनकी लाइफ को स्टडी करो, कि किस तरह से परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया या उन्होंने किस तरह से बेदारी को फैलाया है। उनकी लाइफ्स को जाके स्टडी करो ताकि हम भी अपने देश में वैसा ही। आप देखोगे इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए। आप गोरे लोगों को मैं आपको बता रहा हूं, मोरक्कन को, आप बड़े लोगों को, तुर्कियों को, आप बड़े लोगों को देखोगे, खासकर व्हाइट स्किन लोगों को आप ज्यादा देखोगे इंडिया में आते हुए, पंजाब में आते हुए, जस्ट स्टडी करने के लिए कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में कैसे काम किया और कैसे सुसमाचार ये फैलाते हैं, क्यों ये परमेश्वर इनकी लाइफ में इतना बड़ा काम कर रहा है। वो आपकी स्टडी करने के लिए आएंगे और खुदा के नाम की महिमा होगी।
वो अपने नाम को पवित्र ठहराएगा, उसका नाम ऊंचा होगा। आप ऊंचा करेंगे, मैं ऊंचा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। एक समय होता है आप परीक्षाओं से गुजरते हैं, एक समय होता है परमेश्वर फिर आपको फल देता है। लेकिन आप ये मेक श्योर करें कि आपकी परीक्षा आपके पाप की वजह से ना हो, आपकी परीक्षा आपके बढ़ने के लिए हो, वो परमेश्वर की ओर से हो, शैतान की ओर से ना हो। हालेलुया। अपने मन से बात करो धीरे धीरे शब्दों में कि आज से मैं परमेश्वर की जिम्मेवारी लूंगा और मैं खुदा के नाम को महिमा दूंगा। एक भी कर्म नहीं ऐसा करूंगा कि परमेश्वर के नाम को निंदा मिले। मैं और मेरा घराना हम मिलकर परमेश्वर की सेवा करेंगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। हालेलुया। तैयार हो खुदावंद की महिमा करने के लिए? पर्सनल जिम्मेवारी है आपकी लाइफ पर। परमेश्वर आपको देख रहा है, वो जानता है आपको, वो देखता है कि आप उसकी मैंने बहुत से लोगों को देखा है, आपका जो मन है वो परमेश्वर से लगा होना चाहिए। अगर आपका मन प्रभु से लगा हुआ है, जब आप चर्च में नहीं हैं या फायर एटमॉस्फेयर में नहीं हैं, आप वर्शिप के माहौल में नहीं है, जस्ट अपने वर्क प्लेस पे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अगर आपके मन में हमेशा परमेश्वर के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपको मालूम होगा क्या गलत है और क्या सही है। मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है। बाइबल कहती है जब आप पाप करते हैं छोटा सा, आपका विवेक निर्बल हो जाता है। क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। आप छोटे छोटे पाप करते हैं ना, और ऐसे पाप करते हैं आपको मालूम होता है कि ये पाप है, धीरे धीरे वो पाप आपकी लाइफ में रेगुलर हो जाता है। अगर आपके शरीर को थकावट हो जाए एक दिन तो बहुत महसूस होती है, लेकिन जब लगातार वो चलती जाती है आप हैबिचुअल हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है। जब एक व्यक्ति छोटे छोटे पाप करता है, आंखों का पाप, व्यभिचार, कुछ मोबाइल पे देख लिया, कुछ गलत काम कर लिया, उसका विवेक निर्बल हो जाता है। जब आप निर्बल हो जाते हैं, तब अगर आप अपनी निर्बलता का इलाज ना करें तो आप मर जाते हैं। और जब विवेक मर जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो पाप भी करेगा, उसका विवेक उसे दोषी नहीं ठहराता। पता है क्यों? क्योंकि उसका विवेक मरा हुआ है। एक मरा हुआ बंदा इल्जाम नहीं लगा सकता। एक मरा हुआ व्यक्ति नहीं कह सकता वो तेरे मुंह पे दाग लगा हुआ है, वो तेरे कपड़ों पे दाग है। मरा हुआ व्यक्ति नहीं कह सकता। जब पाप कर करके विवेक को खत्म ही कर लिया, विवेक मार ही लिया, तो विवेक दोषी क्यों ठहराएगा फिर आपको? फिर विवेक आपको दोषी नहीं ठहराएगा, क्योंकि आपका विवेक तो मरा हुआ है। अगर मरा हुआ ना होता तो इतने बड़े बड़े आप काम ना करते। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप प्रभु में सही चल रहे होते हैं, आप कुछ गलत करते हैं, हल्का सा भी आपके अंदर गिल्टी की भावना आती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? चाहे आप थोड़ा सा डांट भी नहीं किसी, आपके अंदर गिल्टी की भावना आती है, गिल्टी फील होता है। लेकिन कईयों को नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने विवेक को निर्बल कर करके विवेक को मार चुके हैं, डेड कर चुके हैं, डेथ हो गई है विवेक की। अब वो कुछ भी कर रहे हैं क्योंकि उनका विवेक उन्हें दोषी कहते। विवेक दोषी नहीं ठहराता तो आप दोषी नहीं। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है वचन तुम्हें दोषी ठहराता है, सिर्फ विवेक नहीं। अगर वचन तुम्हें दोषी ठहराता है तो तुम दोषी हो। अगर तुम्हारा विवेक मर ही चुका है तो वो तुम्हें दोषी कैसे ठहराएगा? क्योंकि तुमने उसे खत्म कर दिया है पाप कर करके। हालेलुया।
तो जब आप पहले स्टेप पे होते हैं और आपके अंदर गिल्टी आती है कि नहीं ये मुझे गलत लग रहा है, ये थोड़ी सी चोरी, इनडायरेक्ट चोरी, ये चीजें, तभी उसको इलाज करना है, तभी अपने दुर्बलता का इलाज करना है। विवेक को तभी कमजोर होने से बचाना है और उसे मजबूत रखना है, क्योंकि विवेक जब कमजोर हो जाएगा धीरे धीरे वो मर जाएगा, और जब मर जाएगा तुम कुछ भी कर लो, कत्ल भी कर दोगे, तुम कहोगे कोई बात नहीं, मूसा ने भी किया था। फिर तुम एग्जाम्पल्स ढूंढने लगोगे बाइबल में से, और तुम वचन का आसरा लेकर फिर गलत काम करोगे, क्योंकि तुम्हारा विवेक जो है वो मर चुका है। अपने विवेक को मरने नहीं देना, अपने अंदर वाले आदमी को मरने नहीं देना, और उसे कमजोर नहीं होने देना, उसे मजबूत रखना है। क्योंकि जब आपका विवेक सही होता है तब परमेश्वर आपके अंदर एक विश्वास का उत्पत्ति करता है। अगर आपकी लाइफ में एक बड़ा काम आपको करना है कि ये मेरी लाइफ में हीलिंग होनी चाहिए, खुदावन ये मेरा बेटा बचना चाहिए, प्रभु ये मेरी बेटी मसीह में आनी चाहिए, प्रभु मेरा हस्बैंड मसीह में आना चाहिए, उसके लिए आपको संपूर्ण फेथ चाहिए कि आप प्रार्थना में बैठे, खुदावन मेरे हस्बैंड के दिल दिमाग रूह जिस्म जान पे अपना अधिकार कर, जितनी अंधकार की शक्तियां इसके जीवन में मैं डांटती हूं, यीशु के नाम में इसके जीवन को छोड़ के जाए। ये दलेरी कब आएगी? जब आपके अंदर विश्वास होगा कि यीशु के नाम में मैं सारे बंधन अपनी लाइफ के गरीबी के, हमारी लाइफ में जितने गरीबी के श्राप हैं मेरे परिवार पर, मैं सारे बंधन तोड़ता हूं, डांटता हूं यीशु के नाम में। ये दलेरी कैसे आएगी? जब विवेक ऊंचा होगा और विश्वास हाई होगा। जब आपका विवेक निर्बल नहीं होता और आप विवेक मजबूत होता है, आपको पता है आप किसी बात में दोषी नहीं, आपका विश्वास टॉप पे होता है। क्यों? जब आपका विवेक सही होता है, आपका कनेक्शन प्रभु के साथ तार जुड़ी होती है। जब तार जुड़ी होती है, प्रभु आपसे बात करता है, आपको सुनाई देती है। निर्बल विवेक में जब प्रभु बात करता है तो कभी सुनाई देती है, कभी आधी सुनाई देती है, कभी अधूरी, कभी सुनाई देती है, कभी सुनाई देती नहीं है। जब विवेक मरा हुआ होता है तो परमेश्वर चिल्ला चिल्ला के भी बात करे, आपको कभी मालूम नहीं होगा कि प्रभु क्या चाहता है। जब विवेक मजबूत होता है, उससे क्या होता है, आपका मन आपको दोषी नहीं पाता। आप जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने जाते हैं, तो आपको एक हियाव होता है कि मैं जो मांग रहा हूं परमेश्वर मुझे देगा। बाइबल का जो विश्वास है आपके अंदर एक अजीब रीति का बन जाता है। और जब आपका विश्वास बढ़ने लगता है, आपका विवेक हाई लेवल पे होता है, आप प्रेयर करते हैं और शैतान भागता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्यों? अब आपको मालूम शैतान क्यों आपके विवेक को निर्बल करना चाहता है? ताकि आपका विश्वास कम हो, आपका कनेक्शन कंप्लीट ना हो, आपको प्रभु की आवाज सुनाई ना। आपको मालूम है एक बात, परमेश्वर हर एक जन से बात करता है। जरूरी नहीं वो आपसे कानों में बात करे, लेकिन वो हर एक जन से बात करता है। आपके सर्कमस्टेंसेस के द्वारा, वर्ड के द्वारा, आपके परमेश्वर के दास के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा आपसे वो बात करता है। अगर आपका विवेक निर्बल नहीं है, अगर आपका विवेक मरा हुआ नहीं है, आप उसकी बात को झट समझ जाते हैं, चाहे वो 4 साल का बच्चा क्यों ना हो, कि ये बात मुझे परमेश्वर ने बोली है। हो सकता है आप बीमार हो क्योंकि आप ज्यादा पानी ना पीते हो, कम पानी पी रहे हो, आपकी बॉडी में पानी की कमी हो, और एक 4 साल का बच्चा आपको बोले मम्मा रोज पानी पिया करो, ज्यादा पानी पिया करो, और आपको नहीं मालूम वो प्रभु ने बात की है आपसे। क्योंकि आपका विवेक अगर मजबूत है तो परमेश्वर पत्थर को भी इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे को भी कर सकता है, आपके दास को कर सकता है, वो किसी भी चीज को आपको बताने के लिए और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और शैतान क्या करता है, वो आपको एक छोटा सा पाप देके आपके विवेक को निर्बल करता है और मार देता है, ताकि प्रभु चाहे चिल्लाए भी आपको कभी समझ नहीं आएगी प्रभु क्या चाहता है। अपने विवेक को जीवित रखें और फिर देखें ये जर्नी कितनी एक्साइटमेंट से भरी हुई है, आशीषों से भरी हुई है। सताव है,
लेकिन बरकतें बहुत बड़ी हैं। परीक्षा है, लेकिन महिमा परीक्षा से कहीं अधिक बड़ी है। और सबसे बड़ी बात, अनंत जीवन कहीं अधिक बड़ा है। जहां इस देश के, दुनिया के बड़े बड़े राजे वहां पहुंच नहीं पाएंगे, बड़ी बड़ी पदवियों के ऊपर बैठने वाले उस अनंत जीवन तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप और मैं पहुंच पाएंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने अंदर वाले आदमी को, औरतें बोले अपनी अंदर वाली औरत को मरने नहीं देना है, कमजोर नहीं होने देना है, अपने विवेक को जीवित रखना है, मजबूत रखना है। ऊंची आवाज में आमीन खड़काओ जरा, ऊंची आवाज। हालेलुया। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि आपके ऊपर एक पर्सनल जिम्मेवारी है परमेश्वर का नाम महिमा देने की, उसके नाम को फैलाने की। आप फेल नहीं हो सकते। मैंने कहा आप फेल नहीं हो सकते। बाइबल बहुत सख्त है, उसमें तो लिखा है जो परमेश्वर की सेवा करने वाला है वो निंदा से परे होना चाहिए, उसका आंचल साफ होना चाहिए, नहीं तो वो पास्टर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। वचन तो इतना सख्त है कि आप सोच भी नहीं सकते। कई मामलों में आपको परमेश्वर में चलना होगा, बढ़ना होगा। दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, भूल जाओ, अपनी लाइफ देखो आपको क्या करना है। दुनिया के साथ क्या हो रहा है, लगातार फोन पे जुड़े रहते हो तुम लोग, छोड़ दो, अपनी लाइफ को चेक करो। क्योंकि शैतान किसी का सगा नहीं है, अगर वो एक के साथ कर सकता है दूसरे के साथ भी कर सकता है। अपने आप को चेक करो, अपने आप को बढ़ाओ, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का ध्यान रखो, अपनी संगति का ध्यान रखो। मुझे क्या करना है, अपने हाथों को उठाओ। सब पंजाब की कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और याद रखो, शैतान किसी के साथ कुछ करता है, लेकिन खुदा की सेवकाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कोई भी सेवकाई हो, कोई भी दर्शन हो, खुदावन उसे मरने नहीं देगा। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को और गैर भाषा में हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु राज करे। सब जन खड़े हो जाओ और गैर भाषा में प्रार्थना करो। पंजाब की कलीसिया के लिए सबसे पहले प्रार्थना करो। दिनों में ही खुदावन का आत्मा कहता मैं अपने नाम को पवित्र ठहराऊंगा। दिनों में ये वचन को पूरा होते हुए आप देखेंगे खुदावन के नाम की जुम्बिश होते हुए, झूमते हुए लोगों को खुदावन के नाम में आप देखेंगे। यस, शैतान की चालें नाश होंगी यीशु मसीह के नाम में। शैतान की चालें नाश होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो अन्य जाति लोग अपने नाम को महिमा दे रहे हैं इन चीजों के लिए, वो भूल जाएं, क्योंकि खुदा ही मारता और खुदा ही जिलाता है, तुम नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा के नाम की महिमा होते हुए ये देखने वाले हो तुम सब लोग इस स्टेट में, इस देश, ग्रेटनेस तक